आरिफ मलिक साहब, ये कहिएगा सर कि पीएसएल के होते हुए एसपीएल की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, पीएसएल तो एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, आप देखें तो दुनिया में मेरा ख्याल है नंबर 2 पे रेट करता है पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी और अपने स्केल के लिहाज से भी। पीएसएल तो मेरा ख्याल है कि एक है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि टियर 2 की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। जो पाकिस्तान की आबादी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंध में काफ़ी ज़्यादा हमें ये लगता है कि थोड़ा सा ना ज़रा पीछे है बाकी सूबों से। अगर क्रिकेट के टैलेंट के हिसाब से बात करें कि उसको पिक करना थोड़ा सा शाहनवाज धानी जैसे हमने प्लेयर्स इंटीरियर सिंध से हमने देखे हैं, इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्क्वाड। अभी पाकिस्तान शाहीन के साथ गए हुए हैं। फिर उसके बाद सरफराज अहमद, अगर आप पुराने कुछ प्लेयर्स देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ नाम मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम मौजूद नहीं है। तो हम समझते हैं कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और इट्स सिंध ओनली एक्चुअली, जब क्रिकेटिंग फेस्टिविटी की आप बात करते हैं, सो हम तो चूँकि एक ग्लोबल लीग की हम बात कर रहे हैं और इस ग्लोबल आपका कल्चर प्रमोट होता है, फिर आपका जो सस्टेनेबल फैक्टर है क्रिकेटर्स का वो इम्प्रूव होता है। देखें, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ग्रास रूट लेवल पे आप जाते हैं, क्रिकेटर को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उसका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो हम समझते हैं कि वो टैलेंट हम देने के लिए वी आर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब, ये कहिएगा कि अब तक कितने प्लेयर्स ने लोकल टैलेंट हंट के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है, और दूसरा आपने कौन सी अहम चीज़ें देखकर आपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया? देखिए, वो हमारी एक बाकायदा एक टेक्निकल कमेटी होती है जो ये फैसला करती है कि कौन से प्लेयर शॉर्टलिस्ट होंगे। हमारे पास तो हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन आई है, जिसमें पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया और सिंधी बच्चों ने भी रजिस्टर किया। जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि हमारे पास तकरीबन जो 500 समथिंग का नंबर हमारे पास जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, जिसमें से 200 सिंधी बच्चे हैं। सो एक बड़ा इनकरेजिंग फैक्टर है, बिकॉज हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे मैंडेटरी हैं, जिसमें से 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी हैं। और वो जो 5 बच्चे या 2 बच्चे जब खेलेंगे, सीनियर प्लेयर्स के साथ बेंच शेयर करेंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनके साथ मैचेस खेलेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे वो कल को इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आरिफ मलिक साहब, ये बताइएगा सर कि लोकल कैटेगरी में कितने जो प्लेयर्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, और फिर कितने प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 अगर आप सिंधी कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, लोकल कैटेगरी की, तो उसमें 5 बच्चे हैज़ टू बी देयर इन दी मेन स्क्वाड। जो आपका किसका स्क्वाड बनेगा उसके अंदर 2 बच्चे प्लेइंग 11 में ज़रूरी होंगे। तो ये हमने जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया, 10 साल का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया सिंध प्रीमियर लीग का, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने ये थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चले, और उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके अंदर सिंधी बच्चों को लाया जाए, तो हमने फिर उसमें शामिल किए 5 बच्चे। आरिफ साहब, एसपीएल में गैर मुल्की कोचेज और खिलाड़ी भी शामिल होंगे? जी हाँ, एसपीएल के अंदर एक लोगों ने बड़ा अच्छा वो किया, पार्टिसिपेट किया, अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, जो इंटरनेशनल कोचेज हैं। सो उसमें से भी हर्षल गिब्स का नाम ऑलरेडी हो चुका है, इरफान ताहिर के साथ बातचीत हो रही है, सनत जयसूरिया के साथ बातचीत हो रही है, फिर एक फ्रेंचाइज हमारी क्रिस गेल के साथ भी बातचीत कर रही है। सो मेरा ख्याल है कि जब इंटरनेशनल लोग आएंगे, लोकल बच्चों को ग्रूम करेंगे, तो उनके लिए फिर फ़ायदा होगा। आरिफ मलिक साहब, बेसिकली द पर्पस ऑफ एसपीएल के जो सिंधी टैलेंट है क्रिकेट को लेकर, उसको अपलिफ्ट करना, और वो ताकि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खेलकर अपने टैलेंट को मजीद निखारें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ट्रायल्स भी कंडक्ट किए, जिसमें हमने कराची से सफ़र का आगाज़ किया, इंटीरियर सिंध तक हमने ट्रायल्स किए। ट्रायल्स में एक बहुत बड़ा नंबर शो अप किया लोगों ने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का नंबर टच किया, जो उसके रजिस्ट्रेशन आई उसमें। फिर देखें, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि जब प्लेयर्स, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग ओनली, जब आप ग्लोबल फ्रंट पे आप जाते हैं, ग्लोबली उन बच्चों को देखा जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लोबल लीग, इट्स नॉट अ डोमेस्टिक और लोकल लीग। मलिक साहब, ये कहिएगा कि एसपीएल के नकात के लिए लोकल और सूबाई हुकूमतों का ताउन आपको मिला, और किस हद तक मिला ये भी कहिएगा, और क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नए प्लेयर्स को।
देखें, रिमार्केबल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट Very का, good. और सिंध गवर्नमेंट में हमारी बड़ी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। मुर्तज़ा वहाब साहब जो इस वक्त मेयर कराची हैं, उन्होंने सपोर्ट की। नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से बड़ी सपोर्ट रही, और इसके अलावा जो बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब लोगों ने बड़ा रिमार्केबल किस्म का सपोर्ट किया इस पूरे। इनफैक्ट इट्स अ कॉज एक्चुअली, जब आप क्रिकेटिंग टैलेंट की बात करते हैं, नए टैलेंट को उजागर करने की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की बड़ी इसमें भरपूर सपोर्ट रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने सैंक्शन किया, और उस सैंक्शनिंग की वजह से लीग के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लेयर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया सिंध प्रीमियर लीग। Very nice. आरिफ मलिक साहब, ये जानना चाहेंगे सर कि सूबाई सतह पर क्रिकेट प्रीमियर लीग होनी चाहिए, ये आइडिया किसकी जानिब से आया और कब से इस आइडिया पर काम होना शुरू हो गया था? देखिए, इट्स बिन कपल ऑफ इयर्स, तकरीबन कोई 2 साल हो गए हैं कि जब सिंध गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बातचीत की। प्राइवेट लीग का इस वक्त ट्रेंड पूरी दुनिया में है, मतलब आपकी जो मेन टॉप टेयर लीग होती है, उसके साथ प्राइवेट लीग्स की टेयर्स भी चल रही होती हैं, जो कि आपकी टॉप टेयर को सपोर्ट करती हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के साथ जब हमारी बातचीत हुई, तो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया इसमें, और फिर एक पूरे प्रोसेस के तहत हमने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि 10 साल की एक्सक्लूसिविटी हमारे साथ मौजूद है। ये तकरीबन कोई 2-2.5 साल से ये प्लान चल रहा था, और अब इस वक्त हम रियलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज 4 तारीख को ड्राफ्ट है, 14 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला पहला मैच, ओपनिंग मैच है, और 25th इज द फाइनल इन कराची। आरिफ साहब, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? इस तरह के प्लान्स और भी आएंगे, और जो वहाँ पर न्यू टैलेंट बच्चे मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी? बाकी प्रोविंसेस में भी? हाँ, देखिए, मुस्तकबिल की अगर आप बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि एक प्रीमियर लीग ब्रांड हम इस्टेब्लिश करें। हम ऑलरेडी इससे पहले हम एक लीग पे भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल हालात थे। यहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे ज़रा बेहतर हालात हैं, और ग्लोबल भी कोई 1-2 लीग्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो एक प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंदर हम एक प्लान कर रहे हैं, उसका ग्लोबल हम एक ब्रांड खड़ा करें, जिससे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का टैलेंट है, और बिलखसूस आपका जो सिंध का टैलेंट है, उसको उजागर किया जाए इन टर्म्स ऑफ सिंध प्रीमियर लीग। और बाकी सूबों को भी हम इनकरेज करते हैं कि वो भी एक लीग शुरू करें, और जो पंजाब है, बलूचिस्तान है, उसके बाद KPK के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में बड़ा टैलेंट है, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि अभी क्रिकेटिंग एक्टिविटी हो रही है, पहाड़ों के बीच में जब क्रिकेटिंग एक्टिविटी होती है, तो आपको एक अच्छा फील देता है एज ए नेशन। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट PSL। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।